हेलो बच्चों, स्वागत है क्लास 9th का पहला चैप्टर जिसमें हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम। बेसिकली नंबर सिस्टम का जो पहला टॉपिक है वो हमारे लिए है रियल नंबर। तो रियल नंबर लगभग आप 9th से स्टार्ट करोगे, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। 9th से स्टार्ट करोगे, 10th 11th 12th में यह आपको 101% किसी ना किसी रूप में मिलने वाला है। तो बेसिकली रियल नंबर जो होते हैं उनको तो देखेंगे, लेकिन पहले हम इसके देखेंगे पार्ट्स के हिसाब से, इसको समझेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो रियल नंबर जो हैं वो विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल के फॉर्म में हमको मिलेंगे। विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल मतलब इंटीजर की फॉर्म में, जैसे इसको भी हम पार्ट दे सकते हैं -2 -1 0 1 2 3 4। बेसिकली इसको बोला निगेटिव इंटीजर। ये आप लोग 8th क्लास में 7th क्लास में 100% सीख के आए हो। इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर, इसको बोला हमने जीरो इंटीजर्स, इसको बोला हमने पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना। इसी में हम अपन समझ जाते हैं कि रेशनल नंबर, होल नंबर, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं। तो ये 2 सेकंड की बात है, वो तो छोटी सी पुरानी सी बात है। तो ज़ीरो और इनको मतलब ज़ीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का जो कलेक्शन होता है उसको होल नंबर बोलते हैं। इसको बेसिकली अपन कैपिटल W से डिनोट करते हैं, यानी कि कहाँ से शुरू होगा, 0 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब एक और आता है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, इनको बोलते हैं काउंटिंग नंबर। अब देखो भाई, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो कॉपी पेन और NCERT होना आवश्यक है, वरना आप सिंपल आप टाइम काटेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को कैरी करें। सेकंड, जो नेचुरल नंबर होंगे या हम उनको बेसिकली काउंटिंग नंबर बोल देते हैं, उसको हम कैपिटल N और कहाँ से शुरू होंगे, 1 से लेकर 2 3 इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हुए हमारे, जो हम पढ़कर आते थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ मैंने डाली है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी नंबर सीरीज़ की, वो जाकर देखें आप, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो सिंपल हमारा एक लॉट ऑफ रिवीजन हो जाता है। अब नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर ही बोलते, बोल दिया वैसे मैंने, तो इनको काउंटिंग नंबर की कैटेगरी में भी रखते हैं। इतनी चीज़ समझिए। निगेटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर्स। अब विद डेसिमल भी 3 प्रकार के हुए, ये आपके लिए नया होगा। एक तो टर्मिनेटिंग, क्या भैया, टर्मिनेटिंग, इसको मैं पार्ट में लिख दे रहा हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सपेंशन या डेसिमल, बेसिकली भी डेसिमल ही समझो। सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या चीज है ये, चैप्टर का जो बोलना चाहूं इंपॉर्टेंट भाग है वो यही है, डेसिमल नंबर का फॉर्म। जो दूसरा बोलना चाहूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, बिकॉज ऑफ दैट ये आपके लिए नया है। ठीक है ना भी सर। तो विद डेसिमल जो होंगे, वो डेसिमल आपने देखे कैसे होंगे, वो तो आप पहले अभी देखेंगे, उस चीज को फील करेंगे कि हाउ टू सॉल्व देम। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। पहले अपन देख लेते हैं टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। जैसे बेसिकली डेसिमल जब आता है, जब हम यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर की बात कर रहे हैं। और रियल नंबर हमने अब पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, तो ये पढ़ेंगे द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आ गया, एंड इरेशनल नंबर। कुछ तो 8th में पढ़ के आए होगे, क्योंकि 9th में जब प्रोसीड करोगे
आगे जाओगे तो हमें पुराना अगर रिवाइज्ड नहीं है तो वो इस वीडियो से आपका इंट्रो में पूरा रिवीजन हो रहा होगा। आगे भी बढ़ रहे हैं, रिवीजन भी होता है। कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इंटीजर की डेफिनेशन होती थी द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर को क्या बोलेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर एक तरीका बैग है जिसमें क्या रखे हुए हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर रखे हुए हैं। उसके अंदर दोनों नंबर है, रियल भी, वो रेशनल भी, इरेशनल। अब रेशनल होते क्या वो देखेंगे आगे, लेकिन पहले अपन देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आएगा? देखो जरा 2 सेकंड के लिए देखो। जैसे मैंने 2 का डिवाइड 5 में दिया तो ये 2 बार चला जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ से कितना बचे? 0.0, तो ये 10 बार, तो 2.5 आ गया इसका क्वोशिएंट। और कुछ रिपीटेशन आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे भी हो जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहूँ 5.632 ऐसे हो जाते हैं, थोड़े आगे तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वोशिएंट है वो टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब क्वोशिएंट जो है वो मैं हिंदी भाषा में बोलना चाहूँ तो खत्म हो रहा है। बिल्कुल बेसिक के साथ बात करना चाह रहा हूँ मैं। क्या होना जा रहा है? खत्म हो रहा है कुछ डिजिट के बाद। नो रिपीटेशन हेयर। जैसे 2.5 था वो कुछ डिजिट के बाद क्या हो रहा था? खत्म हो रहा है। आगे 5.632 है, कुछ डिजिट के बाद खत्म हो रहा है, यानी कि उसका जो रिमाइंडर है वो कहीं ना कहीं 0 आ रहा होगा, तभी तो वो डिवाइड खत्म हो रहा है। ऐसे आगे जाएंगे तो क्या करते हैं? डॉट 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 लगाते हैं, बार लगाते हैं, वो आगे देखेंगे। तो क्वोशिएंट वहां क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है जब हम डिवाइड दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं? 2 का हमने 5 से दिया, डिवाइजर का डिवाइडेंट में दे रहे हैं। इतनी चीज समझ में आया हो? यानी कि टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर। इसका टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? ये वाले, फर्स्ट और सेकंड। तो कहने का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल का नंबर हो गया जब हमने किसी को किसी से डिवाइड दिया, किसी को किसी से नहीं, पी का क्यू से डिवाइड दिया। अभी देखेंगे बेसिकली पी क्या है, क्यू क्या है। अभी ऐसे ही मान लो डिवाइजर का डिवाइड हमने डिवाइडेंट से दिया, तो जो क्वोशिएंट आ रहा है वो कुछ अंतराल मतलब कुछ डिजिट तक आ रहा है, और उसका जो रिमाइंडर है वो क्या है? 0 है। तो वो क्या होगा भाई? टर्मिनेटिंग नंबर होगा, यानी कि उसका क्वोशिएंट खत्म हो रहा है, कुछ डिजिट तक चल रहा है। तो एग्जाम्पल 2.5, 5.632, मैनी मोर एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल क्या? रिकरिंग का मतलब और रिपीटिंग का मतलब बेसिकली एक ही है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में वो रिकरिंग बोलेगा, तो हमें याद रखना है रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। इतनी चीज़ समझ। अब नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है तो मैं समझता हूँ, ये चलो जगह मिल गई, या इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ। इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, कॉपी पेन के थ्रू आपने इसको उतारा होगा, एक चार्ट के थ्रू। रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से बात करें तो रटोगे क्या? कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं तो रटोगे का? कहीं नहीं बच सकते आप, कहीं रट ही नहीं सकते हो, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि एन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर, ठीक है ना? इतनी चीज समझिए। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है उसका क्वोशिएंट खत्म हो रहा है। अब नॉन लगा इसका मतलब उसका क्वोशिएंट खत्म नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो ऐसे 1.3 उसका क्वोशिएंट चलता रहेगा, अभी मैं बताऊंगा, और रिपीट हो रही है, उसकी डिजिट कुछ ना कुछ बाद रिपीट होती है, 2 3 2 3 2 3 2 3, ये क्या हो रहा है? रिपीट होता जा रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म भी नहीं हो रहा, डॉट 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 2 3 2 3 2 3 बहुत डिजिट तक जा रहा है। तो इसको समझ सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का मतलब यही हुआ कि डिजिट जो है वो डिवाइड जब दे रहे हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ क्वोशिएंट उसका खत्म नहीं हो रहा और उसका रिपीट भी होती जा रही है वैल्यू, किसकी? क्वोशिएंट की। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बढ़िया सा डिवाइड ले रहा हूँ, थोड़ा बोरिंग है लेकिन समझाने के लिए थोड़ा अच्छा है। तो 1 का 7 से जब डिवाइड दिया, अभी तो चला जाएगा, सॉरी 7 का 1 से डिवाइड दिया, क्या कर रहे हैं? पॉइंटों में आंसर आएगा। हाँ भाई पॉइंटों में लाना है, सिखाना है तुमको कि हाउ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कैसे बनेगा ये। तो 7 का 1 से डिवाइड दिए तो जाएगा तो नहीं, तो पॉइंट चढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 1 बार गया -1, ठीक है ना, 3 गया, यहाँ से 0 मिल जाएगा और ये चला जाएगा 4 बार, तो यहाँ से कितना बचा? 2, ये फिर 0 बढ़ जाएगा इससे, ये चला जाएगा 2 बार 14, ये चला गया 6, यहाँ से फिर 0 मिल गया, ये कितनी बार चला जाएगा? 8 बार 56, फिर 56 कितनी बार? 4 बार। इतनी चीज़ समझे।
अब ये कितनी बार चला जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं कहना चाहूँ तो आई थिंक 5 बार 35 ऐसे ही। फिर दोबारा से मैं करना चाहूँ तो कितना हो गया, ये 5 हो गया, तो फिर 0 मिल जाएगा, तो ये 50 चला जाएगा। फिर कितनी बार 49 7 बार, क्या करते हैं, यहाँ 1 आएगा। अब ये 1 है, अब इस 1 को फिर दोबारा मैं करूँगा 0, ठीक है ना। तो 10 आया, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। तो 10 आया, 10 को कितनी बार दोगे, 7 बार, और 3 पहले 1 लिख दूंगा, इतनी चीज़ समझे। अब इस 3 को दो दोबारा, तो 3 को देंगे तो इस पॉइंट से एक और 0 मिल जाएगा, तो ये कितनी बार 28 बार, यहाँ से 2 बचेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, इतनी चीज़ समझे। 0 14, यहाँ से कितना है 6, ठीक, ये कितनी बार चला जाएगा 60 बार, तो यहाँ से 2 लिख दो। अब ये चला जाएगा 56, ऐसे ही कितना आ जाएगा 8, ठीक है ना, 8 क्यों आएगा भाई, 4 आएगा, इतनी चीज़ समझे। 4 आ रहा है रिपीट। अब मैं इसको थोड़ा सा जगह कम है तो इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। 4 लिखा है, तो 4 ये कितनी बार 56 गया, 2 बार, ये 56 कितनी बार गया 8 बार। बात समझ में आई। थोड़ा सा रखिए, ये 56 और ये 4 बार मैं फिर इस पॉइंट से क्या ले लूँगा, यहाँ 0 ले लूँगा। फिर ये 35, थोड़ा दूर हो गया, जगह नहीं थी, तो 7, यहाँ से कितना बचा 5 बचा। फील होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग कब आएगा, 5 हुआ। अभी 5 में फिर इस पॉइंट से क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 49, फिर यहाँ से 1, ये चला जाएगा 7। अब फिर मैं अगर करना चाहूँगा तो फिर चला जाएगा 1 से। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, अब करते थोड़ी नहीं रहेंगे, ये तो खत्म ही नहीं होगी। आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, 1 4 2 8 5 7 1 ऑफ नहीं, चलो ये तक तो 7 तक, और 1 4 2 8 5 7 1, फिर आगे यही डिजिट आ जाएगी, फिर उसकी आगे ऐसी डिजिट आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये डिजिट बार बार आ रही है, कौन, 0.14285 फिर आगे ये डिजिट आ रही है। तो कहने का मतलब खत्म तो नहीं हो रही, खत्म होने का नामो निशान नहीं, कोई रिमाइंडर 0 नहीं, और इसका मतलब रिपीट भी होती जा रही है। क्यों, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो भैया क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। और रिपीटिंग को मैं क्या बोल रहा हूँ, रिकरिंग। अब जब ये रिपीट हो रही है तो साइंटिस्टों ने या मैथमेटिशियन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने कहा भैया रिपीट हो रही है तो कुछ नहीं करो, बार बार नहीं लिखो, इस पर बार चढ़ा दो। इसका मतलब क्या हुआ, बार। अब बार क्या इंडिकेट कर रहा है, वो डिजिट जो बार बार आ रही थी उसको एक बार आए। बार का इंडिकेशन क्या है, वो डिजिट जो बार बार आ रही थी वो अब कितनी बार लिखनी है, मैं सिर्फ एक बार लिखनी है, उस पर बार लगाया। अब कहने का मतलब जैसे 3.62222 हो रही है तो 3.62 पे बार लगाऊंगा, 6 पे नहीं लगाऊंगा। जो रिपीट हो रही है, 2 हो 3 हो 3 4 हो तो रिपीट आप लगा सकते हो बार, लेकिन सिंपल ये है कि शर्त वो है कि जो रिपीट हो रही है उस पर मैं क्या लगाऊंगा, सिंपल ये बार का इंडिकेशन दूंगा। इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये 1/7 का डिवाइड हो गया, एनसीईआरटी का आई थिंक क्वेश्चन है। तो 0.142851 ऐसे ही 2/7 का 2 से मल्टीप्लाई दे दो, इसमें 2 से 0.284, ठीक है ना, 16। अब वो आप 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई दे सकते हो, इसका ज़्यादा बड़ी बात नहीं। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ये हमारा क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बिकॉज ऑफ दैट इस पर क्यों फोकस कर रहे हैं हम, क्योंकि ये तीनों आपके चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट पार्टीशन है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज। तो हमने NTR समझ लिया, NTR मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नेक्स्ट मूव वी आर इंट्रोड्यूस अबाउट नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसको बोलेंगे NTR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी ना तो खत्म हो रही है और ना रिपीट कर रही है, ना खत्म हो रही है ना रिपीट कर रही है। ऐसे नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन में बोलेंगे, ये वाले। तो कैसे देखेंगे, देखो जरा, 1.32145612 कहाँ हो रहा है, खत्म हो रही है क्या, डॉट डॉट कर दो। खत्म हो रही है क्या, नहीं हो रही। ना रिपीट कर रही है, देखो जरा, नॉन रिपीटिंग, कोई डिजिट रिपीट हो रही है, हाँ एक आध डिजिट ऊपर नीचे रिपीट होती है। रिपीट का मतलब ये होता है कुछ डिजिट बाद वही सेम डिजिट लौट के आ रही है, ऐसा यहाँ तो नहीं है। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, पाई की वैल्यू। आई थिंक पाई की वैल्यू हमें याद रहती 3.14 और पाई की वैल्यू ये भी याद रहती 22/7। इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ ओनली अजप्शन, वो तुम कैलकुलेशन के लिए ले लेते। 3.14 ये डॉट 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 कहाँ तक है भैया, ट्रिलियन तक है, ट्रिलियन प्लेस तक है।
और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही, यानी कि पाई एक क्या है, NTR, मतलब कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। ऐसी थर्ड, √2 √3 जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, √2 √3 √5 √7, इनकी वैल्यू देखो √2 की वैल्यू 1.414, आई थिंक आगे भी जाएगी वो 15, अब वो आई थिंक मुझे याद नहीं, लेकिन वो चलती जाएगी, बिकॉज ऑफ दैट खत्म नहीं होगी ना, रिपीट करेगी। ऐसी √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है ना, ऐसी √5 की वैल्यू। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, NTR के हो गए, कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर से। इतनी चीज समझिए। अब इस रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर को, इसको थोड़ा सा इसको इससे जोड़ो, कलेक्ट करो। कैसे हम इस चीज को कलेक्ट कर सकते, देखो जरा, जो रेशनल नंबर होते हैं वो हम पढ़कर आए हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं, और Q आपका 0 के इक्वल नहीं होता है। पढ़ा दी डेफिनेशन, पढ़ ली भैया, 9th क्लास है। जो 9th में मैथ में एटलीस्ट 2 घंटे दे रहा तो वो बनाए मैथ में, ठीक है ना। अब होशियार बच्चा है तो वो तो 1.5 घंटे में काम कर लेगा अपना, लेकिन जो मीडियम बच्चा है तो उसको एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे, क्योंकि 9th की मैथ को ऐसा समझा जाता है कठिन। बेटा वो कठिन नहीं है, वो आपसे प्रैक्टिस मांगती है, वो आपसे मेहनत मांगती है, और यहाँ भटक गए तो समझो आगे तक भटकोगे फिर। तो इसलिए आंखें खोलो और पढ़ना चालू करो। रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो, और P और Q क्या हो, हम पढ़ के आते थे, इंटीजर्स हो, क्या हो, इंटीजर्स हो। लेकिन आगे जब जाओगे तो P एंड Q क्या हो, कोप्राइम नंबर हो। अब कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, जानते हो भाई, नहीं जानते, नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में नंबर सीरीज की क्या डली हुई है, लिंक डली हुई है, जाकर देखें। कोप्राइम नंबर बता दे रहा हूं, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर या ऐसे नंबर, पेयर ऑफ 2 नंबर, पेयर ऑफ नंबर्स, जैसे 2,45, जिनका कॉमन फैक्टर जो हो वो 1 हो। कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, उसमें एटलीस्ट एक प्राइम नंबर तो होगा। जैसे 2,45, 3,56, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगे, कोप्राइम नंबर। इतनी चीज समझ में आ गई। तो P और Q क्या है, इंटीजर रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में। इतनी चीज समझे। अब रेशनल नंबर को इससे हमें जोड़ना है, तो रेशनल नंबर जो होते हैं, एक काम की बात हमारी यहां से निकल के आई कि रेशनल नंबर जो होते हैं भैया वो कौन होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग, कॉपी उठाओ भैया, काम की बात है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर होते हैं। रेशनल नंबर कौन होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसे भाई, जो रिपीट कर रहे हो लेकिन खत्म नहीं हो रहे, ये बात समझ में आ गई। ये रेशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, जो P/Q की फॉर्म में हमें देंगे। इतनी चीज समझ में आया। यानी कि इरेशनल नंबर की कैटेगरी में कौन आ सकता है हमारे लिए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको आप क्या करेंगे, कॉपी पे सिंपल सा अच्छी तरीके से उतारेंगे। अब इरेशनल नंबर की कैटेगरी में सिंपल हमें ये बचा, तो पहले तो इरेशनल नंबर कौन हुए, इसके अपोजिट, जो P/Q की फॉर्म में ना आए, जो P/Q की फॉर्म में नहीं आएंगे वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो हुए वो कौन हुए, ये हुए, कौन हुए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर कौन हुए, इरेशनल नंबर हुए, जो P/Q की फॉर्म में नहीं आएंगे। सर पाई तो है 22/7, बेटा 22/7 नहीं है पाई की वैल्यू, 3.14 से लगातार ट्रिलियन प्लेस तक जा रही है वो वैल्यू, बिलियन से भी आगे। यानी कि इरेशनल नंबर कौन हो गए, NTNR, रटा रहे हो क्या, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर कौन हुए, इरेशनल नंबर। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनको P/Q की फॉर्म में नहीं ले सकते। कहां तक जाएगी वैल्यू, ट्रिलियन तक। कब तक लाओगे इसका क्वेश्चन, हाउ इट इज पॉसिबल। तो इरेशनल नंबर कौन हुए, पाई 1.2126112, या तो ज्यादा हो गया, तो 1.3256, जो रिपीट ना करें, ठीक है ना। सेकंड, थर्ड, √2 √3 √5,
आगे देखोगे ये सब इरेशनल नंबर है। इतनी चीज समझिए, कौन है इरेशनल नंबर, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आते। मेरे हिसाब से रियल नंबर का कैटेगरी आपको समझ में आएगा, कौन रेशनल, कौन इरेशनल, कौन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कौन है। तो अब देखते हैं कि इसको क्या करेंगे। पहले तो आप उतारेंगे, देखने से काम नहीं होगा। जब तक आप देखोगे तब तक तो आप भूल जाओगे इतनी चीज़। क्या करेंगे, उसको उतारेंगे कॉपी पेन पे, उठाइए। एनसीईआरटी एटलीस्ट होनी हमारे सामने होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। पहले रेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसे देखा, जैसे हम पे है 5/6। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। 7th और 8th में मेरे हिसाब से ये चीज़ टीचर इस पर बहुत फोकस करते हैं कि इन फ्रैक्शन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नहीं सीखे तो यहाँ से सीखो। अभी ये किस में है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन में। जानते प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो। उल्टा बोल दिया क्या, हाँ। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, जिसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे, डिवाइड देंगे तो 0 और 1 के बीच में आएगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीज़ समझा। अब इसको रिप्रेजेंटेशन देनी है तो नंबर लाइन हम जानते ही, जिसमें बीच में 0 और इधर कौन होगा, सिंपल हमारा 1 मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और इधर क्या होगा, नेगेटिव। इतनी चीज़ 0 और 5 है, वो 5 और 6 है। तो ये 6 जो है नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ये इंडिकेशन देगा। किसकी इंडिकेशन देगा, कितने पार्टीशन करने हैं। ये डिनोमिनेटर क्या इंडिकेशन कर रहा है, कितने पार्टीशन करने हैं। यानी कि इसके नीचे क्या 6 है, तो 0 और 1 के 6 पार्टीशन करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए भाई पार्टीशन। एक कम करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन कम करेंगे। इतनी चीज़ समझे, एक लाइन कैसी करेंगे, कम करेंगे। 6 हैं तो 5 लाइन करेंगे, जैसे कि 6। तो इतनी चीज़ समझे। तो 0 से गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा 5/6 पी। यानी कि पी रिप्रेजेंट, थोड़ा इंग्लिश में लिख देंगे, पी रिप्रेजेंट 5/6। माइनस में होता तो यहाँ आ जाता। इतनी चीज़ समझे। अब देखेंगे कि 23/6 इसको कैसे रिप्रेजेंट। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर कैसा है, छोटा है, 6 है, डिनोमिनेटर छोटा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले इसको पहले हम लोकेशन पता लगाएंगे कि लोकेशन किसके बीच में है। 23/6 किसके बीच में आएगा, पता नहीं लगा पाएंगे। तो इसका डिवाइड दे दो, इसको मिक्सड की फॉर्म में ले आओ। 6 का 23 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 3 बार 18, यहाँ से बचा 5। तो नीचे तो 6 लिखेंगे, और नीचे जो नंबर आया रिमाइंडर उसको इसके सिर के ऊपर, और जो ये क्वेश्चन है इसको बीच में। बस इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं लिखना किसको। तो रिमाइंडर को जो है, छोटा सा बेसिक्स मैथ है, जो रिमाइंडर को जो है वो कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 3। 6 3 जा 18, 18 5 23। इतनी चीज़ समझे। तो यानी कि जो बाहर का नंबर आएगा, इसको बेसिकली होल नंबर बोलता हूँ मैं, नंबर मिक्सड में होल नंबर ही बोलते हैं। ये इंडिकेशन किसकी देगा, ये इंडिकेशन जो देगा ना, वो लोकेशन की देगा कि ये किसके बीच में आएगा। अब ये 3 और 4 के बीच में आएगा। बना दो भाई 3 और 4 के बीच में। बात समझे, फंडामेंटल के तौर पे हम बात कर रहे हैं। 3 और 4, यानी कि 3 तो यहाँ है ही, 4 उसके आगे वाले नंबर के बीच में है। और फिर तो वैसे ही करो 5/6। तो जो 6 है ना, जी मैंने बताया था पार्ट को इंडिकेट कर, तो इसके 6 पार्ट कर लो, 5 लाइन कर दो, 1 2 3 4 5। इतनी चीज़ समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कर लो 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 23/6। तो P रिप्रेजेंट 23/6। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से, कोई भी दिक्कत। माइनस में तो यहाँ कर दो, अगर सर माइनस वाले नहीं बताते, अरे माइनस वाले यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो -3 और -4 के बीच में आ जाएगा। -3 से ही गिनना, -3 फिर 1 2 3 4। इतनी चीज़ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें ये पता होना चाहिए कौन इंडिकेशन दे रहा है, कौन इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो नेक्स्ट मूव, इंपॉर्टेंट टॉपिक,
जिसमें हम बात करने वाले हैं, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या 3 और 4 के बीच में ये 8 ही नंबर होंगे या 6 नंबर होंगे? नहीं, 2 रेशनल नंबर के बीच में या 2 रियल नंबर के बीच में, रियल नंबर ही तो पॉजिटिव इंटीजर, बिटवीन इनफाइनाइट नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे? इनफाइनाइट, अनगिनत नंबर होंगे। पता कैसे लगाएंगे? तो उसी को देखेंगे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कैसे पता लगाएंगे कि कौन कौन से नंबर होने वाले हैं। तो बिफोर स्टूडेंट, पहले इसको क्या करेंगे, हम उतारेंगे, समझने से पहले इसको उतारेंगे, क्योंकि इसी के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी आई थिंक खत्म होती जा रही है।